बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं नजरे आलम सिद्दीकी। भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शहादत दिवस मनाते हुए गांधी जी के हत्यारे को देश का गद्दार बताया है। गौरतलब हो कि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को देश की राजधानी दिल्ली स्थित बिरला हाउस परिसर में नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 78 वर्षीय महात्मा गांधी भारत की आजादी में अहम रोल अदा करते हुए सत्य, अहिंसा और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के पुरोधा थे। भले ही बापू हमारे बीच आज नहीं है, किंतु उनके महान विचार आज भी जीवित हैं, जो भारतवासियों को देश के प्रति जोश, साहस, उमंग और कामयाबी के बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। इसके मद्देनजर बिहार राज्य अंतर्गत समस्तीपुर जिला के सिंगिया प्रखंड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके पार्टी कार्यालय में पार्टी का ध्वजारोहण किया है। सिंगिया प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे का पुरजोर निंदा करते हुए महात्मा गांधी का आदर्श और प्रेरणादायक जीवन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए गए मार्गों पर जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर सिंगिया प्रखंड कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पार्थेश्वर प्रसाद सिंह, प्रखंड उपाध्यक्ष डॉक्टर समोली झा, प्रखंड क्षेत्र के विख्यात वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मणिकांत झा, शिक्षाविद, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रोफेसर जवाहर प्रसाद सिंह, युवा कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता मुकेश सिंह सहित पार्टी के दर्जनों पदधारक एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए रिपोर्ट। आज हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्य दिवस है। आज से लगभग 74 वर्ष पूर्व इनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी जी ने जो भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी थी, जिनका सिद्धांत था सत्य, अहिंसा, साम्यवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, उन हत्यारे ने अंग्रेजों से गाइड कर मूलतया भारत के प्रजातंत्र पर वार किया था, भारत के धर्मनिरपेक्षता पर वार किया था, राष्ट्रपिता की हत्या किया था, प्रजातंत्र को नष्ट करने की यह साजिश। आज हम ऐसे हत्यारों की निंदा करते हुए पूज्य पिता के आदर्शों पर चलने का पुनः कसम लेते हैं। उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर सत्य, अहिंसा, समता, साम्यवाद, प्रजातंत्र, धार्मिक निरपेक्षता, इन सभी चीज़ों को लेके सर्वधर्म समन्वय, सामाजिक न्याय, इन्हीं चिन्हों पर चल करके हमें आगे बढ़ना है। आज कांग्रेस पार्टी इसी के लिए पुनः दृढ़ संकल्पित हो रही है। पूज्य पिता के प्रति, राष्ट्रपिता के प्रति श्रद्धांजलि है और ऐसे हत्यारों की हम निंदा करते हैं, बार बार उसकी निंदा करेंगे और भारत ऐसे तत्व से सचेष्ट हो कि उनके आज कौन सब समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, राष्ट्र हत्यारे के सपोर्टर को ध्यान में रखेगी। इन्हीं बातों के साथ पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सिंगिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा झंडोत्तोलन का आयोजन किया गया है और आज के दिन गांधी का यह संदेश लोगों के बीच जाना ही चाहिए, जिसकी उन्होंने परिकल्पना की थी और इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज के सत्ताधारी लोग यह प्रचारित कर रहे हैं कि महात्मा गांधी एक संप्रदाय विशेष के हितैषी थे। उन लोगों को भारत के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। मैं इस प्रसंग में आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय यह कहना चाहता हूँ कि एक बैरिस्टर व्यक्ति जिनकी वकालत दक्षिण अफ्रीका में बड़े जोरों की चल रही थी, वहाँ के लोग इन्हें बहुत इज्जत करते थे। अपनी मातृभूमि के लिए वो भारत आए। भारत आने के बाद उस समय भारत की गरीबी
बहुत ही मर्मनाक थी। यहाँ के लोग गरीब थे और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भगत सिंह को फांसी किसने दी थी? अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन एक भारतीय ने फांसी दी थी। और हमारे जितने क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेज़ों ने नहीं, भारतीयों के द्वारा फांसी दिलवाई गई थी। उन्हें कोरों से मरवाया गया था। और गांधी जी ऐसी स्थिति में सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाए। क्यों? कि भारत की जनता इतनी गरीब थी, अंग्रेज उसका शोषण कर रहे थे। इन्होंने देखा कि यदि मैं जनता के बीच जाऊंगा तो कोट पैंट को कोई स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने अर्धनग्न अवस्था में आधी धोती को धारण किया था। और यह आक्षेप कि वो एक खास संप्रदाय के समर्थक थे, हितैषी थे। इतिहास की नज़र में जो लोग इतिहास के जानकार हैं वो जानते हैं कि नोआखाली में जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था तो महात्मा गांधी के अलावा क्या कोई दूसरे भी राजनेता उस समय थे जिन्होंने हिम्मत की थी कि नोआखाली की यात्रा की जाए, वहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द की भावना स्थापित की जाए। गांधी ने किसी को रोका था कि तुम नहीं जाओ। और उस आज़ादी की लड़ाई में सेलुलर जेल अंडमान निकोबार का जो है, जिसे काला पानी की सज़ा पाने वाले लोग वहाँ जाते थे, आज भी मौजूद है। क्या गांधी जी ने सावरकर को कहा था तुम अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगो, जिस सावरकर की पूजा अभी के सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं? और गांधी जी ने नोआखाली में जाकर के क्या कहा था कि हिंदू कायर हैं और मुसलमान गुंडे हैं। मुसलमानों ने क्यों नहीं हत्या कर दी? और हिंदुओं को कायर कहा तो वो भी हत्या कर सकते थे। लेकिन यहीं पर हमें आपको सोचना चाहिए कि गांधी वह व्यक्तित्व था जो मुसलमान और हिंदू दोनों को भारतीय मानते थे। वही लोग रह गए थे भारत में जो भारत के प्रति पूर्ण समर्पित थे, राष्ट्रवादी थे। आज के राष्ट्रवाद की जो परिभाषा गढ़ी जा रही है उससे अलग गांधी जी की राष्ट्रवाद की परिभाषा है। आज तो सत्ता के खिलाफ में जो बोलता है, जो उसकी आलोचना करता है, उसे कहा जाता है देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। मैं फिर दूसरी बात आपसे कहूँगा कि चर्चिल किससे डरता था, माउंटबेटन किससे डरता था? और जब देश गांधी जी की मौत हुई तब जिन्ना साहब की प्रतिक्रिया थी कि एक अच्छा हिंदू हम लोगों के बीच नहीं रहा। वो ये भी कह सकते थे कि एक अच्छा इंसान नहीं रहा। क्यों? तो जिन्ना साहब को भी एक ही व्यक्ति से भारत में डर लगता था, उनके व्यक्तित्व से। वो महात्मा गांधी हमारे पूज्य बापू थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बापू उनको नहीं उपाधि दी जानी चाहिए, राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन क्या गांधी ने कहा था कि मुझे बापू कहो? कोई व्यक्तित्व उस समय देश में नहीं था। गांधी ने किसी को नहीं रोका था कि तुम आज़ादी की लड़ाई में आगे नहीं हो जाओ। और सबसे जो महीन बात है, जो सोचने लायक है, कि गांधी ने सत्य और अहिंसा का क्यों मार्ग अपनाया था? कि क्या भारत के उस समय के गरीब लोग यदि गांधी क्रांतिकारिता का नारा देते तो हमारे बहुत लोग मारे जाते, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग होते। तो इन्होंने कहा कि भारत वह जो अमीर बन रहा है इंग्लैंड, वो इसलिए बन रहा है कि हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाता है और हमारे धन का शोषण करता है। तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, नमक सत्याग्रह चलाया। आज उस गांधी की पूजा समूचे विश्व में होती है, लेकिन यहाँ के सत्ताधारी दल उनको मारने वाले गोडसे का मंदिर बनाते हैं, संप्रदायों के बीच वैमनस्य फैलाते हैं, नफरत डालते हैं। और इसी कड़ी में हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। और आज देश में देखने को मिलता है कि आप जो मीडिया वाले लोग हैं, आप स्वतंत्र मीडियाकार हैं, आप ही लोगों के द्वारा इस समाज की, इस देश की, इस प्रदेश की सच्चाई लोगों के सामने जाती है।
नेशनल मीडिया तो मोदी जी का गुलाम बने हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप लोगों की वीरता की प्रशंसा करता हूं कि सच्चे अर्थ में आप लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के हित चिंतक हैं, और आप जैसे जितने मीडिया कर्मी हैं वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। और हम लोग संकल्प लेते हैं कि देश को नफरत से बचाने के लिए राहुल जी ने जो मोहब्बत का बाजार खोलना चाहते हैं समाज के हर कोने में, उसके लिए हम कांग्रेस जन हमेशा तत्पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम कांग्रेसी लोग बचपन से देखते आए हैं कि हर साल 30 जनवरी पर कांग्रेस जनों ने झंडा उठाकर गांधी जी की जयंती मनाई जाती थी। लेकिन अब ये 8 या 9 साल से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, उन तमाम लोगों ने गांधी जी को भूल गए। लेकिन हम कांग्रेस जन जो है वह गांधी जी को नहीं भूलेंगे। गांधी जी अफ्रीका गए थे, वहाँ बैरिस्ट्री करते थे, लेकिन इसके बावजूद भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था उनको कचोटता था, और वह भारत आए और एक छड़ी रखने वाला आदमी जो तोप बंदूक दुनिया से 7 समुद्र पार से आके भारत पर शासन करता था, वह जन आंदोलन लोगों को जागरूक करके इस देश को आज़ाद कराया था। उन्हीं के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली। इसके बाद उन्होंने यहाँ आके जो स्थिति भारत की थी, जो आर्थिक स्थिति थी, उसी के मुताबिक कि भारत में एक आम जन को कितना कपड़ा हिस्सा पड़ता है, वही जिंदगी भर क्या कहते हैं अपने आप को क्या कहते हैं पहनते रहे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अब लगता है कि अंधकार हो गया है, क्योंकि वह मार्गदर्शक थे, पद वाले नहीं थे लेकिन मार्गदर्शक थे। देश का विकास कैसे हो, कांग्रेस उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के परंपरा के आधार पर विकास कर रही थी। लेकिन जब से यह सरकार आई है, लोगों को लगता है कि जैसे यह सरकार प्रयास कर रहे हैं कि गांधी को भूल जाया जाए। लेकिन हम कांग्रेस जनों ने ऐसा प्रण किया है कि हम महात्मा गांधी को नहीं भूलेंगे, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई और जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप यहाँ आए हम लोगों के प्रोग्राम में, हम लोगों के प्रोग्राम को हाईलाइट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम कांग्रेस जन एवं भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो उस पद चिन्ह पर चलने का प्रयास किए हैं, और पूरे भारत में कांग्रेस जन को ये जो अभी चल रहा है भारत जो यात्रा, उसमें जो महात्मा गांधी के पद चिन्ह पर ये चल रहा है, हम लोग महात्मा गांधी को पुनः याद करते हुए जो स्वतंत्रता दिलाई है, आज जो राज्य चल रहा है, जो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ करता था, वह शासन अभी चल रहा है। तो फिर दूसरा महात्मा गांधी का अवतरित हुआ है श्री राहुल गांधी के रूप में। हम लोग समर्पित भावना से पूरा भारतवर्ष में, पूरा प्रखंड से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष इसी तरह से हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का आज पुण्यतिथि थे, उसमें हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, और हम युवा कांग्रेस जूनियर टीम परतेश्वर बाबू की अध्यक्षता में बैठक करके जो आज कांग्रेस टीम को मजबूत करने चले हैं, हम सारे युवा यूथ इनके साथ मजबूत में तन मन धन से साथ रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इस पुण्यतिथि पर सभी को